आदरणीय साथियों, प्रणाम। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में निर्वाचन की प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए अनेक अधिकारियों और कर्मचारियों की व्यवस्था की गई है। इसी में से एक महत्वपूर्ण कड़ी है माइक्रो ऑब्जर्वर। यदि आपको माइक्रो ऑब्जर्वर की भूमिका मिली है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होने जा रहा है। इस वीडियो को देखने के पश्चात आप माइक्रो ऑब्जर्वर के रूप में अपने कार्य को आसानी से और सफलता से संपन्न कर सकेंगे। इस वीडियो में हम आपको यह बताने जा रहे हैं कि माइक्रो ऑब्जर्वर के तौर पर आपकी भूमिका क्या है, आपको क्या नहीं करना चाहिए, और संपूर्ण ऑब्जर्वेशन के पश्चात आपके द्वारा जो एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी, उस रिपोर्ट में कौन कौन से पॉइंट्स हैं और उनकी एंट्री किस तरह से की जाती है, यह रिपोर्ट किन्हें सौंपी जाती है, कब से कब तक आपकी एक्टिविटीज़ चलेगी, इन समस्त बिंदुओं को अत्यंत संक्षेप में और सारगर्भित ढंग से आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। साथियों, माइक्रो ऑब्जर्वर की मुख्य भूमिका यह ऑब्जर्व करना होता है कि निर्वाचन की प्रक्रिया स्वतंत्र, निष्पक्ष और त्रुटि रहित ढंग से संचालित हो रही हो और निर्वाचन की प्रक्रिया के किसी भी हिस्से का कोई उल्लंघन नहीं किया गया हो। इसे आपको ऑब्जर्व करना होता है। निर्वाचन की प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए मतदान केंद्र पर एक मतदान दल होता है जिसका नेतृत्व पीठासीन अधिकारी करते हैं, और उस दल में पीठासीन अधिकारी के साथ मतदान अधिकारी क्रमांक 1, मतदान अधिकारी क्रमांक 2 और मतदान अधिकारी क्रमांक 3 भी होते हैं। आपको ध्यान रखना है कि आप माइक्रो ऑब्जर्वर हैं, न कि मतदान दल के इस तरह के सदस्य हैं कि मतदान दल की जो गतिविधियां हैं उसको संपन्न करने में आपका कोई दायित्व हो। यानी आपको केवल ऑब्जर्व करना है, पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी के रूप में कार्य नहीं करना है। पीठासीन अधिकारी संपूर्ण प्रबंध करता है, आपको प्रबंधन नहीं करना है। आपको बैठकर खड़े होकर अपनी सुविधा के अनुसार देखना है कि संपूर्ण प्रक्रिया हो रही है या नहीं। मतदान अधिकारी क्रमांक 1 मतदाता की पहचान सुनिश्चित करता है, आपको पहचान सुनिश्चित होते हुए देखना है। मतदान अधिकारी क्रमांक 2 रजिस्टर में एंट्री करता है, अमिट शाही लगाता है, पर्ची बनाता है, आपको उन्हें काम करते हुए देखना है। मतदान अधिकारी क्रमांक 3 शाही चेक करता है, पर्ची प्राप्त करता है और मतदाता के द्वारा मतदान करने के लिए कंट्रोल यूनिट में बैलेट का कमांड दबाता है। ये उन्हें ही करने दीजिए, ये आपको नहीं करना, उनकी जगह नहीं बैठना है। इस बात को आप स्पष्ट तौर पर ध्यान रखिए। माइक्रो ऑब्जर्वर के तौर पर काम करते हुए अंततः आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी होती है। इस रिपोर्ट में कुल 18 पॉइंट होते हैं। इसमें से 17 पॉइंट के उत्तर सामान्यतः यस अथवा नो में दिए जा सकते हैं। 1-2 पॉइंट ऐसे हैं जिसमें कुछ डिस्क्रिप्शन की भी अपेक्षा की जाती है। आइए हम उस रिपोर्ट को देखते हैं। कुछ इस तरह का फॉर्मेट आपके द्वारा तैयार की जाने वाली रिपोर्ट का होता है। इसे एनेक्सर 1 कहते हैं। इस रिपोर्ट के पॉइंट्स बहुत ज़्यादा सरल हैं और बड़ी आसानी से आप इस रिपोर्ट को तैयार कर सकेंगे। लेकिन साथियों, ध्यान रखिए, आपका ऑब्जर्वेशन बहुत मायने रखता है और आपके द्वारा की गई इसमें टिप्पणियाँ अत्यंत ही महत्व रखती है। आप क्रमशः इसे जानेंगे। पहला पॉइंट है इस रिपोर्ट का, वेदर एज्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ लाइक provisions of ramp, drinking water, adequate furniture, proper lighting, electricity arrangement, proper signage, toilet, shade, etc. were available at the polling station. यहाँ पर आपको यस या नो लिखना है। सामान्यतः प्रत्येक मतदान केंद्र पर ये व्यवस्थाएं मिलती हैं और इसका उत्तर यस सामान्यतः आता है। आप वहाँ पहुँचकर देख लीजिए कि रैंप, पीने का पानी, फर्नीचर, लाइट, निशान, सुविधाघर, छाया आदि है या नहीं। बिंदु क्रमांक 2 पर हम चलते हैं। वेदर मॉक पोल हैज़ बीन कंडक्टेड इन प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑब्जर्वर। इसका उत्तर यस ही आएगा क्योंकि प्रत्येक मतदान केंद्र पर मॉक पोल होता ही है और चूंकि आप वहां पर नियुक्त हुए हैं तो आप उस मॉक पोल को देखेंगे, इसलिए इसका उत्तर यस आता है। मॉक पोल के बारे में आप यदि जानना चाहें तो हमारे चैनल पर वीडियो मिल जाते हैं। सरल भाषा में मॉक पोल का मतलब होता है एक्चुअल पोल के पहले किया जाने वाला छद्म या बनावटी निर्वाचन की पूरी प्रक्रिया, जिसमें 50 वोट कम से कम डाले जाते हैं।
तीसरा पॉइंट है वेदर डेटा मॉक पोल फ्रॉम द कंट्रोल यूनिट वाज क्लियर्ड and all slips are taken out from VVPAT and put in black envelope, and the EVM count was set to 0 after the mock poll and before the beginning of actual poll. इसमें यह बताया जा रहा है कि मॉक पोल हो जाने के पश्चात कंट्रोल यूनिट में जो 50 वोट डले हैं कम से कम उन्हें क्लियर कर देना है एक प्रोसेस संपन्न करने के बाद। अगर उन्हें क्लियर नहीं किया जाता है तो बाद में बहुत कठिनाई होती है और मतदान दल को इसका प्रशिक्षण दिया जाता है। तो मॉक पोल डेटा क्लियर करेगा। आप देख लीजिए कि मॉक पोल डेटा क्लियर हो गया। मॉक पोल डेटा क्लियर होने के बाद टोटल बटन दबाकर देख लिया और टोटल मतों की संख्या 0 आ गई। इसका उत्तर भी साथियों यस ही आता है। अगला पॉइंट है हाउ मेनी पोलिंग एजेंट्स एंड ऑफ विच पॉलिटिकल पार्टी वर प्रेजेंट ड्यूरिंग पोल। यहाँ पर आपको बताना है कि कितने मतदान अभिकर्ता मतदान केंद्र पर नियुक्त थे और वे कौन सी राजनीतिक पार्टियों या उम्मीदवारों से संबंधित थे। साथियों जैसा आपको ज्ञात है कि चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के द्वारा मतदान केंद्र पर अपना एक एजेंट नियुक्त किया जाता है। ये एजेंट पूरे समय मतदान केंद्र पर रहते हैं और ये भी ध्यान रखते हैं कि निर्वाचन की प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से हो। तो सामान्यतः प्रत्येक मतदान केंद्र पर ऐसे एजेंट होते हैं। आप जिस मतदान केंद्र पर हैं वहाँ देख लीजिए कितने एजेंट हैं और वो कौन कौन से अभ्यर्थियों के एजेंट हैं, अभ्यर्थियों की राजनीतिक पार्टी कौन सी है। यदि कोई निर्दलीय अभ्यर्थी है तो वो यहाँ पर आपको यह संख्या लिखना है। जैसे मान लीजिए 5 एजेंट हैं तो आप लिखिए हाउ मेनी पोलिंग एजेंट्स। यहाँ यस नो में काम नहीं चलेगा, आप यहाँ पर लिखिए 5 एजेंट्स और फिर उनकी पार्टी और उनका उल्लेख यहाँ पर कर दीजिए। 5वें पॉइंट पर चलते हैं वेदर मोर देन 1 पोलिंग एजेंट फ्रॉम द सेम पॉलिटिकल पार्टी वर प्रेजेंट इनसाइड द पोलिंग स्टेशन एट एनी टाइम। इसका उत्तर सामान्यतः नो आना चाहिए क्योंकि पोलिंग एजेंट एक बार में एक कैंडिडेट का मतदान केंद्र के अंदर एक ही रह सकता है। यद्यपि अभ्यर्थी के द्वारा 2 पोलिंग एजेंट एक मतदान केंद्र के लिए नियुक्त किए जाते हैं, लेकिन एक ही पोलिंग एजेंट एक समय में मतदान केंद्र पर रहता है, दूसरा पोलिंग एजेंट बाहर रहता है और जब अंदर वाले पोलिंग एजेंट को किसी कार्यवश मतदान केंद्र छोड़ना होता है तो उसके स्थान पर स्थानापन्न पोलिंग एजेंट आता है। तो यहाँ पर अपने को ध्यान रखना है कि एक ही मतदान अभिकर्ता यहाँ पर रहना चाहिए। तो आप काउंटिंग भी करते रहिए, देखते भी रहिए। कोई संशय हो तो पीठासीन अधिकारी से आप पूछ लीजिए और अंत में अगर सब व्यवस्था सही चली तो यहाँ पर उत्तर आता है नो और आप जैसी स्थिति हो वैसा उत्तर आप लिखेंगे। वेदर पोलिंग एजेंट्स वर अलाउड टू नोट द सीरियल नंबर्स ऑफ बैलेटिंग यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट एंड ग्रीन पेपर सील। साथियों बैलेटिंग यूनिट यानी जिस पर मतपत्र लगा हुआ होता है, जिसके माध्यम से मतदाता मतदान करते हैं। इसके अलावा कंट्रोल यूनिट यानी जो पूरी व्यवस्था को कंट्रोल करती है, वहीं से बैलेट का कमांड दिया जाता है और कंट्रोल यूनिट को ही सील करने के लिए एक ग्रीन पेपर सील लगी जाती है। इन सब पर नंबर होते हैं। इन सब नंबरों को नोट करने का अधिकार मतदान अभिकर्ताओं को होता है और पीठासीन अधिकारी उन्हें ये नोट करने देता है। इसका उत्तर भी आदर्श स्थिति में यस आना चाहिए, यानी पोलिंग एजेंट्स ने इन्हें नोट किया होगा। 7वां पॉइंट है whether voting compartment was properly placed to ensure secrecy of voting। मतदान की गोपनीयता बनाने के लिए मतदान प्रकोष्ठ को ठीक से स्थापित किया गया है या नहीं। आदर्श स्थिति में इसका उत्तर भी यस आना चाहिए। आप यह ऑब्जर्व कर लीजिए कि मतदान प्रकोष्ठ खिड़की के पास तो नहीं है कि बाहर से वहाँ दिखाई दे कि किसे वोट दिया जा रहा है, या उसका प्लेसमेंट ऐसा तो नहीं है कि आता जाता व्यक्ति उसमें देख सके कि किसे वोट दिया जा रहा है। अगला पॉइंट देखिए वेदर द एंट्री पास सिस्टम वाज एनफोर्स्ड प्रॉपरली, whether any unauthorized person was inside the polling station at any point of time। 8वें बिंदु में 2 प्रश्न हैं। इसमें से आदर्श स्थिति में एक का उत्तर यस आता है और दूसरे का उत्तर नो आता है। पहला वाला हिस्सा हमसे ये पूछ रहा है कि क्या मतदान केंद्र पर प्रवेश करने के लिए एंट्री पास सिस्टम ठीक ढंग से लागू किया गया था। तो सभी के पास एंट्री पास होते हैं,
साथियों माइक्रो ऑब्जर्वर को भी एक पास मिलेगा और बिना एंट्री पास के अंदर नहीं आ सकते हैं कोई अधिकारी कर्मचारी। मतदाता भी अंदर आते हैं तो वो अपने साथ पहचान पत्र लेकर आते हैं। तो पहला भाग तो आदर्श स्थिति में यस हो जाता है। और कोई अनधिकृत व्यक्ति अंदर था क्या, तो इसका उत्तर होगा नो, क्योंकि जब एंट्री पास का सिस्टम लागू होगा अगर अच्छे ढंग से, तो कोई अनधिकृत व्यक्ति अंदर आ नहीं सकता। 9वां पॉइंट है वेदर मार्किंग ऑफ इंडेलिबल इंक वाज डन प्रॉपरली। क्या अमिट शाही का निशान ठीक से लगाया गया है? मतदान अधिकारी क्रमांक 2 के द्वारा अमिट शाही लगाई जाती है। साथियों इसके नियम होते हैं। सामान्य मतदाता को बाएं हाथ की तर्जनी अंगुली पर यानी अंगूठे के पास वाली अंगुली पर निशान लगाया जाता है, लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें दूसरी अंगुलियों पर भी निशान लगाया जाता है। 10वां पॉइंट देखिए, वेदर द आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट पर्टिकुलर्स वर बीइंग फिल्ड अप मेटिकुलसली इन रजिस्टर ऑफ वोट फॉर्म 17A। मतदान केंद्र पर एक रजिस्टर रखा जाता है, उसी को फॉर्म 17A या फॉर्म 17Q कहा जाता है। इसे मतदाता रजिस्टर के नाम से हम जानते हैं। और कोई भी मतदाता मत देने के लिए आता है तो इस रजिस्टर में 5 कॉलम में उसकी एंट्री होती है। रजिस्टर का क्रमांक, निर्वाचक नामावली का क्रमांक, पहचान के लिए लाए जाने वाला कोई भी उसके साथ डॉक्यूमेंट, इसके अलावा उसके हस्ताक्षर और टिप्पणी। तो यहाँ यही पूछ रहे हैं कि इस रजिस्टर को ठीक से मेंटेन किया जा रहा है या नहीं। अगर मेंटेन किया जा रहा है तो आपको यस लिखना है। इसके बाद 11वें पॉइंट में 3 हिस्से हैं। वेदर द इंफॉर्मेशन ऑफ वोटर्स issued with postal ballot was available with the presiding officer and polling agents। तो कुछ ऐसे मतदाता होते हैं जो पोस्टल बैलेट से मतांकन करते हैं। इनकी सूचना पीठासीन अधिकारी के पास होती है। आप उनसे जानकारी मांग लीजिए और जानकारी मिलने पर आप यहाँ यस लिख सकेंगे। डिड एनी पर्सन ऑलरेडी इश्यूड विथ पोस्टल बैलेट अपेयर टू वोट अगेन इन पर्सन। साथियों किसी मतदाता को अगर पोस्टल बैलेट एक बार इशू हो जाता है तो वो फिर पोस्टल बैलेट से ही मतदान कर सकता है, वो मतदान केंद्र पर आकर मतदान नहीं कर सकता। आदर्श स्थिति में इसका उत्तर नो होना चाहिए। तो आप जान लीजिए, पूछ लीजिए पीठासीन अधिकारी से कि कोई ऐसा व्यक्ति तो वोट करने के लिए नहीं आ रहा है। सी पॉइंट है इसमें, वेदर एनी पर्सन कास्ट अ वोट ऑन द बेसिस ऑफ EDC। साथियों इसका मतलब होता है इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट के आधार पर मतदान केंद्र पर मतांकन करना, और ऐसे मतदाता ज़रूर होंगे। इवन माइक्रो ऑब्जर्वर के तौर पर आप भी EDC का उपयोग करते हुए मतदान करेंगे, साथ ही मतदान दल के 4 सदस्य भी करेंगे। तो इसका उत्तर यस आ सकता है। आप पता कर लीजिए कि EDC का उपयोग वहाँ हो रहा है या नहीं। 12वां पॉइंट देखिए, वेदर इवेंट्स आर रिकॉर्डेड फ्रॉम टाइम टू टाइम एस एंड देन दे ऑकर इन द प्रेसाइडिंग ऑफिसर डायरी। साथियों प्रेसाइडिंग ऑफिसर डायरी के नाम से एक प्रपत्र होता है जिसमें 27 पॉइंट होते हैं और पीठासीन अधिकारी इसमें दिन भर एंट्री करते रहते हैं। जैसे जैसे घटनाएं घटित होती हैं उसमें लिखते हैं। आप उनसे पता कर लीजिए, पीठासीन अधिकारी की डायरी के प्रारूप को देख लीजिए और उनको ऑब्जर्व करते रहिए। बीच बीच में पूछते भी रहिए कि आपकी डायरी बताइए कहाँ तक आपने उसमें एंट्री कर ली है, और उसके बाद अगर आप सही स्थिति पाते हैं तो इस पर यस लिख दीजिए और सही नहीं पाते हैं तो इस पर नो लिखा जा सकता है। 13वां बिंदु देखिए, वेदर द प्रेसाइडिंग ऑफिसर आर पोलिंग ऑफिसर वॉज गोइंग टूवर्ड्स वोटिंग कंपार्टमेंट विदाउट वैलिड रीजंस आर गिविंग एनी अनड्यू इंस्ट्रक्शंस टू दी वोटर्स। साथियों कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं जिसमें प्रेसाइडिंग ऑफिसर और पोलिंग ऑफिसर मतदान प्रकोष्ठ में जा सकते हैं, वैलिड रीजंस उनको कहते हैं, बट बिना वैलिड रीजंस के कोई भी मतदान प्रकोष्ठ में नहीं जा सकता है। मतदान प्रकोष्ठ वह स्थान होता है जहां पर मतदाता मतदान करता है। तो इसका उत्तर आदर्श स्थिति में नो आना चाहिए। इसी का एक भाग है कि मतदान करने के लिए जो मतदाता मतदान केंद्र पर आ रहे हैं उनको तो पीठासीन अधिकारी और मतदान अधिकारी कोई ऐसे निर्देश तो नहीं दे रहे हैं जो चुनावी प्रक्रिया से अलग है और मतदान की व्यवस्था की निष्पक्षता, स्वतंत्रता और पारदर्शिता को दुष्प्रभावित करते हैं। इस बात का ऑब्जर्वेशन बिंदु क्रमांक 13 में करना है। बिंदु 14 देखिए, वेदर द scrutiny of voters in the absent, shifted and dead list was done
meticulously by the presiding officer in accordance with ECI guideline। साथियों, एक सूची होती है जिसको ASD सूची कहते हैं, जिसमें अब्सेंट, शिफ्टेड और डेथ मतदाताओं का नाम लिखा रहता है। इसकी एक लंबी प्रक्रिया होती है। आप केवल इतना पूछ लीजिए पीठासीन अधिकारी से कि क्या इस तरह की कोई सूची है, ASD लिस्ट है, उसको आप देख लीजिए। और ASD लिस्ट का मतदाता मतदान करने के लिए आता है तो उसकी एक अलग से प्रोसेस होती है, वो समझ लीजिए और फिर ऑब्जर्व कीजिए कि क्या ASD लिस्ट के संदर्भ में सभी काम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के अनुसार हो रहे हैं। यदि हो रहे हैं तो आप यस लिख सकेंगे। 15वां बिंदु देखिए, वेदर सीलिंग ऑफ वोटिंग मशीन वाज डन अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन। साथियों, जो EVM होती हैं उसमें कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट और VVPAT के तौर पर भी एक सहायक इकाई होती है। इनकी सीलिंग की संपूर्ण व्यवस्था होती है। इसके बारे में आप समझ लीजिए। जैसे कंट्रोल यूनिट होती है, उसका रिजल्ट सेक्शन सील किया जाता है। बैलेट यूनिट ऑलरेडी सील्ड आती है, उस पर सील लगी हुई है, यह देखनी होती है। VVPAT में ड्रॉप बॉक्स को सील किया जाता है। साथ ही साथ इन सब के जो बॉक्सेस होते हैं उस पर भी सीलिंग की जाती है। अगर प्रॉपर सीलिंग की गई है तो आप यस यहाँ पर लिख सकेंगे। 16वां बिंदु है, वेदर कॉपीज ऑफ अकाउंट्स ऑफ वोट्स रिकॉर्डेड इन फॉर्म 17C हैव बीन गिवन टू द पोलिंग एजेंट। साथियों, मतपत्र लेखा नाम का एक दस्तावेज होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है तो पीठासीन अधिकारी द्वारा बनाया जाता है। इसमें कुल 10 पॉइंट होते हैं और इसमें यह लिखा जाता है कि कितने मतदाता थे और कितने मतदाताओं ने मतदान किया है। इस मतपत्र लेखा के बारे में यह नियम है कि अभ्यर्थियों के जितने भी एजेंट्स वहाँ उपस्थित हैं उन सभी को मतपत्र लेखे की एक एक कॉपी दी जाती है। यह मतपत्र लेखे की कॉपी मतगणना के समय काम आती है और इस मतपत्र लेखे के आधार पर ही मतगणना की प्रक्रिया आगे चलती है। तो ये महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है और ये नियम है कि प्रत्येक एजेंट को दिया जाना है। आप ऑब्जर्व कीजिए कि इसे दिया गया है या नहीं। आदर्श स्थिति में दिया जाता है और इसका उत्तर आएगा यस। Whether any complaint by polling agent, election agent or any political party was received, if yes, its substance। क्या मतदान प्रक्रिया के संबंध में वहाँ उपस्थित मतदान अभिकर्ता ने या निर्वाचन अभिकर्ता ने या राजनीतिक दल ने कोई शिकायत की है पीठासीन अधिकारी को? आप ऑब्जर्व करते रहिए। यदि हाँ तो आप उसका उल्लेख कीजिए और उस शिकायत में क्या था उसको भी आप 2-4 पंक्तियों में आप लिखिए। यहाँ पर जगह कम पड़ेगी तो आप एक पेपर अटैच कर सकते हैं इसके साथ। यहाँ लिख सकते हैं रिपोर्ट संलग्न और उसे आप लिख दीजिए। 18वां बिंदु है, लास्ट एनी अदर इंसिडेंट आर इशू दैट यू वुड लाइक टू हाईलाइट। कोई और विशेष व्यवस्था आपको वहाँ दिखाई देती है, कोई घटनाक्रम जो निर्वाचन की स्वतंत्रता, निष्पक्षता, पारदर्शिता को प्रभावित करते हैं तो आप इसका उल्लेख यहाँ कर सकते हैं, अन्यथा यहाँ पर आप नो लिख सकते हैं। सिग्नेचर ऑफ द माइक्रो ऑब्जर्वर आप साइन कर दीजिए, नाम लिख दीजिए, आपका जो डेजिग्नेशन है, यानी जैसे आप बैंक मैनेजर हैं तो डेजिग्नेशन लिख दीजिए, मोबाइल नंबर लिख दीजिए और डेट एंड टाइम लिख दीजिए। साथियों, इस रिपोर्ट को आपको जनरल ऑब्जर्वर सर होते हैं उन्हें ही ये सौंपना होता है। सीलबंद लिफाफे में यह रिपोर्ट आपको रखना है, यह रिपोर्ट उन्हें ही देना है, यानी जनरल ऑब्जर्वर आते हैं, भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से नियुक्त होते हैं, उन्हें ही ये देते हैं। आशा है इस वीडियो के माध्यम से माइक्रो ऑब्जर्वर की भूमिका को आप समझ पाए होंगे। इसमें उल्लिखित विभिन्न बातों जैसे मशीनों की सीलिंग, मतपत्र लेखा, पीठासीन अधिकारी की डायरी, एजेंट के कार्य आदि के बारे में यदि आप डिटेल से जानना चाहते हैं तो इस चैनल पर प्रत्येक विषय पर अलग अलग वीडियो है, आप उन्हें देख सकते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं ताकि आपको ऑब्जर्वेशन में सुविधा हो। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मुझे अपनी बात रखने का अवसर देने के लिए चैनल की संचालिका प्रीति गुलवानिया जी और उनकी परिश्रमी टीम को बहुत बहुत आभार। आप सभी को शुभकामनाएं। नमस्कार।